ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से आप लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और आप और जदयू भाजपा सब गठबंधन में थे। उस समय विकास को लेकर के कोई मुद्दा नहीं उठ रहा था और जैसे ही आप लोगों का गठबंधन टूटा तो आपके आला कमान ने विकास पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है? सबसे पहले तो आपने विचार जानने का प्रयास किया, इसलिए आपको धन्यवाद। विकास के मुद्दा पर चुनाव के समय में गठबंधन से जो नाराज़गी का आप प्रश्न किए हमसे, वो सरासर निराधार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी पिछले कई महीनों से, कोरोना काल से पहले से, जो सरकार में जितनी भी विकास की ढिढोरा पीटी गई है, जो इस विकास में विफल हुए हैं, उस मुद्दा को उठाते रहे हैं। नीतीश जी से विकास के मुद्दा पर प्रयास किए हैं मिलने के लिए, मगर नीतीश कुमार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इग्नोर किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि नल जल की योजना में इतनी ये कह लीजिए कि नल जल योजना विफल हो गई और नल जल योजना के नाम पर सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है, स्रोत बनाया जा रहा है, लेकिन जनता को उसको कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है, कोरोना काल में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे मुख्यमंत्री जी का विरोध किया, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए तमाम वैसे मजदूर और जो यहाँ से व्यापार और व्यवसाय और मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में गए थे, जब कोरोना महामारी फैला तो जब उनको आने की बात आई तो नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को प्रवासी कह दिया। तो ये सब चीज़ें दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बात करके हमारे बिहार को अपमान करने का जो हमारे नीतीश कुमार जी के मंत्रियों के द्वारा, नीतीश कुमार के लोगों के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा किया गया, यह अशोभनीय था। जो हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का विरोध किए। लेकिन मौजूदा विधायक तो कह रहे हैं उन्होंने विकास किया है, विकास के नाम पे उन्हें समर्थन मिलेगा। भाई रूटीन वर्क है, आप विधायक हैं, आपको निधि मिलती है, अगर 2-4 ठो रोड बना दिए छोटा छोटा तो भी उसको विकास नहीं कहा जाएगा। तो आपका नज़र में विकास क्या होना चाहिए? विकास सबसे पहले तो मानसिक विकास होना चाहिए, जो सौहार्द होनी चाहिए, और उसके बाद विकास में हर दृष्टिकोण से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, पुल पुलिया के इसमें जाकर देख लीजिए। पुल पुलिया में देखिए, अभी जो विकास बता रहे थे, यहीं की ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक पुल बना जो नदी का पानी में बह गया, यही विकास है। तो सिर्फ जो है कमीशन खोरी चल रहा है, फंड दिया जा रहा है, लेकिन उस फंड का दुरुपयोग हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, न प्रकाश के मामले में, न आपको रोजगार के मामले में कहीं विकास देखने को नहीं मिला। 10 सालों में मौजूदा विधायक रोजगार को लेकर के नहीं कुछ कर पाए हैं। आपको क्या लगता है कि आप 5 सालों में इनको आगे बढ़ा पाएंगे? भाई मैं अपने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र को प्रयास करूंगा कि अपनी शक्ति लगाकर सदन में आवाज़ उठा करके आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा कि जो विकास की गति, चाहे वो रोड पुल पुलिया के आलोक में हो, स्वास्थ्य के आलोक में हो, शिक्षा के आलोक में हो, रोजगार के आलोक में हो, उसकी भरपूर प्रयास की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत लोगों को दिया जाए। 10 सालों में अभी तक रोजगार को लेकर के कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। पढ़े लिखे लोग आज भी भटक रहे हैं। भाई हमारे तो आप अगर विजय प्राप्त करते हैं तो रोजगार के लिए सबसे पहले आप कौन ऐसा काम करेंगे जिससे रोजगार बढ़े यहाँ पर? भाई हमारे यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र और सीमांचल इलाका में टी प्लांटेशन होता है, अनारस होता है, केला की खेती होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री आपको स्टेबल किया जा सकता है, जो प्रोसेसिंग का काम करके, तो यहाँ पर हज़ारों लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कोई इंडस्ट्री नहीं है, छोटा या बड़ा किसी तरह कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक विकास कैसे होगा? इसलिए उनको गति देने के लिए इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस बार आपका इलेक्शन में लोगों का समर्थन पाने के लिए अहम मुद्दा क्या होगा? इस बार आपका इलेक्शन में लोगों से समर्थन पाने का अहम मुद्दा क्या होगा? किस चीज़ को लेकर के आप इस बार वोट मांगेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आह्वान कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपसी भाईचारा बनाइए,
और उसके बाद ठाकुरगंज विधानसभा को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। इसी आह्वान को लेकर के मैं वहाँ से लोगों से वोट मांगता हूँ।